हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एम एस वर्ड 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं 15 बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। ये 15 टिप्स एंड ट्रिक्स आप एम एस वर्ड 2007 में, 2010 में, 2013 में, 2016 और 19 में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी तमाम वर्जन्स के लिए ये टिप्स एंड ट्रिक्स मौजूद हैं। आज की टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ने के बाद अगर आप एम एस वर्ड में पहले से काम कर रहे हैं या एम एस वर्ड के बारे में कुछ काम करना आप जानते हैं तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एम एस वर्ड को हम कीबोर्ड के ज़रिए किस तरह से ओपन करते हैं। यानी आपने माउस के ज़रिए डबल क्लिक करके हमने ओपन नहीं करना, हम इसे कीबोर्ड के ज़रिए ओपन करना चाहते हैं, इसकी एक शॉर्ट की क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप डेस्कटॉप पे आ जाएं जहाँ पे आपका एम एस वर्ड का आइकन पड़ा हुआ है। अगर ये डेस्कटॉप पे मौजूद नहीं तो आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करें या फिर आप विंडो के बटन पे क्लिक करें और सर्च पे आएँ। फिर आपने यहाँ पे विन वर्ड यहाँ पे लिखना है और विन वर्ड टाइप करने के बाद आपके सामने वर्ड यहाँ पे ओपन हो जाता है। जो भी वर्जन आपका होगा, चाहे वो 7 है, चाहे वो 13 है, चाहे वो 10 है, चाहे वो 16 है, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और आपने ओपन लोकेशन पे आना है। फिर आप वहाँ चले जाते हैं जहाँ आपके पास ये वर्ड इंस्टॉल्ड हुआ है और आप इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप सेंड पे आएंगे, उसके बाद आपने सेंड टू डेस्कटॉप कर लेना है। इस तरह से आपका ये आइकन डेस्कटॉप पे आ जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि वर्ड के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ पे आप क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वर्ड 2016 प्रॉपर्टीज़ का बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे शॉर्टकट के टैब के ऊपर। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे शॉर्ट की क्रिएट करनी है कि हम कौन सी की अगर प्रेस करें तो वर्ड आपका ओपन हो जाए। आप कंट्रोल के साथ यहाँ पे ए से लेकर जी तक कोई की यूज़ कर सकते हैं या F1 से लेकर F12 तक कोई भी की आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे F3 में प्रेस कर रहा हूँ और जैसे मैं F3 प्रेस करूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा वर्ड ओपन हो जाए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक किया और ओके क्लिक किया। अब जैसे मैं यहाँ पे F3 प्रेस करूँगा तो वर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए विद इन सेकेंड ये आपका वर्ड आपके पास ओपन हो जाया करेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे वर्ड को ओपन कर सकते हैं कीबोर्ड के ज़रिए। दूसरी टिप्स एंड ट्रिक्स में हम पढ़ने वाले हैं इसमें हाउ टू प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेजेस। कि अगर आपने फ़र्ज़ कीजिए कि आपने वर्ड के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट की हुई है और न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे डिज़ाइन पे हम आते हैं, बल्कि यहाँ पे हमारे पास ये कलर्स पड़े हुए हैं, इसमें हम कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये वाला कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। कलर सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कुछ भी राइट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी और उसके बाद इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर करेंगे तो एक डिमी पैराग्राफ आपको मिल जाता है। अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो आपका ये बैकग्राउंड प्रिंट नहीं होगा। जैसे हम फाइल पे आते हैं और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इसमें प्रिंट पे, तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास वो कलर प्रिंट नहीं हो रहा। अब हम चाहते हैं बैकग्राउंड भी प्रिंट होना चाहिए अगर आपके पास कलर प्रिंटर मौजूद है तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हम फाइल पे आएंगे और फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है इसमें ऑप्शन पे और ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डिस्प्ले पे और डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे प्रिंटिंग ऑप्शन में आपने क्लिक करना है प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेजेस और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है। अब जैसे हम फाइल एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखें आपका बैकग्राउंड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे इमेज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इमेज भी यहाँ पे प्रिंट आपकी हो जाएगी। तो इमेज को प्रिंट करवाने के लिए आपने कहाँ पे इसमें आना है कि आपने पेज कलर पे आएंगे, फिर उसके बाद आपने फिल इफेक्ट्स पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे हम पिक्चर पे। आप इसमें पैटर्न टेक्सचर और ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं। हम सेलेक्ट पिक्चर पे आते हैं, वर्क ऑफलाइन पे आते हैं और हमने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव हमारे पास बैकग्राउंड या पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। तो इसमें एनीवन हम कोई भी पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये वाली पिक्चर इसमें सेलेक्ट की और उसके बाद हम इसे ओके पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे पिक्चर बैकग्राउंड पे अप्लाई हो चुकी है। अब जैसे हम कंट्रोल पी प्रेस करते हैं या फाइल और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पिक्चर आपकी प्रिंट हो रही है। इस तरह से हम यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करते हैं और होम पे क्लिक करके हम इसका कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं फाउंड का। इस तरह से वाइट कलर मैंने कर दिया
आप कंट्रोल PM करते हैं तो इस तरह से देखिए आपका डाटा प्रिंट हो सकता है। और नेक्स्ट नंबर 3 पे हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि हाउ टू हाइड टेक्स्ट इन MS वर्ड। कि MS वर्ड के अंदर किसी भी पैराग्राफ को हमने हाइड किस तरह से करना है। इसके लिए सबसे पहले हम फाइल पे आते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और कोई भी डाटा हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक डिमी पैराग्राफ टाइप करते हैं, इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट शुरू एंड ब्रैकेट क्लोज और से एंटर कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ को यहाँ से हाइड कर लें ताकि ये शो ना हो, और जब इसको हम खुद शो करवाना चाहें तो ये शो हो जाए। तो आप इस तहरीर को यहाँ पे सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आपने होम टैब पे आना है और यहाँ पे फाउंड के ग्रुप से आपने नीचे एरो पे क्लिक करना है, और एरो पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे हिडन पे और उसके बाद हमने ओके पे क्लिक करना है। तो देखिए टेक्स्ट आपके पास यहाँ पे हाइड हो चुका है। और अगर आप इस तहरीर को शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है कि होम पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद पैराग्राफ के ग्रुप में हमने आना है और यहाँ पे शो एंड हाइड पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे इस तरह से शो हो जाएगा। अब इसको अनहाइड करने के लिए टेक्स्ट को आपने सबसे पहले तहरीर को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपने फाउंड के बॉक्स में जाना है, यानी आपने इस एरो पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने इसको अनचेक कर देना है और जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका ये डिसेबल हो जाएगा, यानी अनेबल हो जाएगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट आपके यहाँ पे शो होता रहेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे किसी भी तहरीर को हाइड भी कर सकते हैं और उसे अनहाइड भी कर सकते हैं। और टिक नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि हाउ टू प्रिंट हिडन टेक्स्ट इन MS वर्ड। कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ये टेक्स्ट यहाँ पे हाइड रहे और ज़रूरत पड़ने पर हम इसको प्रिंट भी कर सकें, यानी इसको हम शो भी नहीं करवाएंगे, वैसे ही इसको हिडन रहने देंगे और हम इसको प्रिंट भी करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम इस तहरीर को यहाँ से हाइड कर लेते हैं। जैसे मैंने हिडन पे क्लिक किया और ओके क्लिक किया, देखिए आपके पास डाटा यहाँ पे हाइड हो चुका है। अब अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं हिडन डाटा को तो उसके लिए आपने फाइल पे आना है और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने डिस्प्ले पे आना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसमें प्रिंट हिडन टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने ओके क्लिक करना है। अब टेक्स्ट आपका यहाँ पे नहीं शो हो रहा, मगर जैसे हम फाइल और प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ पे आपके पास वो डाटा प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से अपना डाटा आप सिक्योर भी कर सकते हैं और साथ में उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं टिक नंबर 5 में हाउ टू यूज़ क्लिपबोर्ड इन MS वर्ड। क्या वर्ड के अंदर क्लिपबोर्ड का यूज़ आपने किस तरह से करना है और क्लिपबोर्ड होता क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इस ट्रिक में। तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस कर लें, आपको एक न्यू फाइल मिल जाएगी। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड टाइप किया फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी का नाम मैंने लिखा यहाँ पे, और फिर इसके बाद मैंने टाइप कर लिया नीचे ऑफिस मैनेजमेंट। अब सबसे पहले मैंने MS वर्ड को यहाँ से कॉपी किया, फिर उसके बाद मैंने MS ऑफिस को यहाँ से कॉपी किया। अब इन दोनों में से कौन सी तहरीर पेस्ट होगी, जो लास्ट में कॉपी हुई है। जैसे हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे देखिए वही तहरीर पेस्ट हो रही है जो लास्ट में कॉपी हुई, मगर उससे पहले वाली जो तहरीर जो हमने कॉपी की थी वो पेस्ट नहीं हो रही। तो हम ये चाहते हैं कि जितना भी डाटा हम कट या कॉपी करें उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद रहे। तो रिकॉर्ड कहाँ पे सेव रहेगा आपका, ऑफिस क्लिपबोर्ड में। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस एरो पे आप क्लिक करेंगे और जैसे हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखें यहाँ पे क्लिपबोर्ड का एक बॉक्स ओपन हो जाता है। तो अब देखिए हम जो भी डाटा यहाँ से आप कॉपी करेंगे, देखिए मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि जैसे मैंने फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी को यहाँ पे सिलेक्ट किया और कॉपी किया तो देखिए वो क्लिपबोर्ड के अंदर आपका ऐड हो रहा है। अगर हम ऑफिस मैनेजमेंट को यहाँ से कॉपी करते हैं तो वो यहाँ पर भी हमारे पास ऐड हो रहा है। अब उसके बाद यहाँ पेस्ट पे क्लिक करके या पेस्ट ऑल पे क्लिक करके दोनों तहरीरों को हम पेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर हम बारी बारी इन टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इनको भी हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पेस्ट कर सकते हैं। इसका एक और भी फ़ायदा होगा आपको, वो बेनिफिट ये होगा आपको कि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि आपने एक्सेल ओपन किया हुआ है या आपने पावर पॉइंट ओपन किया हुआ है, तो वहाँ से अगर आप कोई डाटा कट या कॉपी करते हैं क्लिपबोर्ड के अंदर तो उसको आप यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं दोबारा।
अब जैसे मैंने वर्ड के अंदर ये देखिए ये फाइलें मैंने कॉपी की हुई हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे दोबारा पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूँ। और पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद अगर मैं चाहता हूँ पावर पॉइंट के अंदर भी ये दोनों ही तहरीर, ये दोनों लाइंस वहाँ पेस्ट होनी चाहिए, तो वहाँ पर भी क्लिपबोर्ड के अंदर यही दोनों तहरीरें आपकी मौजूद होंगी। तो कुछ वेट करते हैं पावर पॉइंट ओपन हो जाए। अब उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी फाइल ले लेते हैं और फाइल न्यू ब्लैंक, और उसके बाद जैसे हम क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे वो तहरीर भी हमारे पास मौजूद है। जैसे देखिए ऑफिस मैनेजमेंट, जैसे फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी पे क्लिक करते हैं, देखिए ये तहरीर भी आ रही है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये ऑफिस मैनेजमेंट भी इसमें आ रहा है। तो इस तरह से आप तहरीर को किसी भी जगह कॉपी और कट करने के बाद क्लिपबोर्ड के ज़रिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में उसको यूज़ कर सकते हैं। और ट्रिक नंबर 6 में हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू यूज़ शो एंड हाइड कमांड, कि शो एंड हाइड कमांड का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ड में आते हैं और इस तहरीक को डिलीट करते हैं कंट्रोल ए प्रेस करके। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डाटा राइट किया, नेम लिखा मैंने, एक बार मैंने टैब का इस्तेमाल किया या 2 बार मैंने टैब का इस्तेमाल कर लिया, क्लास टाइप कर लिया, रोल नंबर मैंने लिखा, उसको मैंने सब्जेक्ट मैंने टाइप किया, मार्क्स मैंने टाइप कर लिया, टोटल मैंने लिखा टैब का इस्तेमाल करते हुए, और एंटर प्रेस कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्पेस का भी यूज़ कर लिया। अब उसके बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस जगह पे मैंने कौन सी फॉर्मेटिंग को कितनी बार यूज़ किया। इसे हम कहते हैं हिडन फॉर्मेटिंग, कि हिडन फॉर्मेटिंग को अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप शो एंड हाइड कमांड का यूज़ कर सकते हैं। कि अगर आपके पास पहले से कोई असाइनमेंट बनी हुई है और आप वैसी ही असाइनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि किस जगह कितनी बार टैब का यूज़ हुआ है, कितनी बार एंटर का यूज़ हुआ है, कितनी बार स्पेस का यूज़ हुआ है, तो इसके लिए आपने होम टैब पे आना है और होम टैब पे क्लिक करने के बाद आपने शो एंड हाइड पे क्लिक करना है। तो जहाँ पे देखिए एरोज़ आ रहे हैं इसका मतलब है कि इतनी बार टैब का यूज़ हुआ है। जहाँ पे आपके पास शो एंड हाइड का ये आइकन आ रहा है इसका मतलब इतनी बार आपने एंटर प्रेस किया है, और जहाँ पे ये डॉट आ रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्पेस बार का यूज़ हुआ है। इस तरह से हिडन फॉर्मेटिंग को शो करवा के आप वैसी ही असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी दोबारा से हम इसे हाइड करना चाहते हैं तो ये हाइड भी हो जाएगी, अनहाइड करेंगे तो ये अनहाइड भी हो जाएगी, मगर अनहाइड होने पे ये प्रिंट नहीं होगी। कि अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करके इसको प्रिंट भी करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये हिडन फॉर्मेटिंग के जितने भी आइकन है ये प्रिंट नहीं होंगे, सिर्फ आपका डाटा ही प्रिंट होगा। और इसको यहाँ से हम अनहाइड करते हैं। और ट्रिक नंबर 7 में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू ऐड कस्टम कवर पेज इन MS वर्ड, कि आपने MS वर्ड के अंदर अपनी मर्ज़ी से कवर पेज आप किस तरह से उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो कवर पेज बनाने के लिए आप फाइल पे आएँ और उसके बाद न्यू पे क्लिक करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और अब हमने यहाँ पे कवर पेज इंसर्ट करना है। जैसा रहा हूँ तो खुद से कवर पेज बनाने के लिए हम यहाँ पे शेप्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे शेप पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। और बॉक्स क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे इसको एडिट करेंगे कि आपने एडिट शेप पे आना है, एडिट पॉइंट पे आते हैं और यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए इस तरह से हम इसको डिज़ाइन करने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ से हम इसमें कुछ भी राइट करते हैं, जैसे हम टाइप करते हैं ऐड टाइटल, और फिर इसके बाद इस जगह हम एक और बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं, ऐड सब टाइटल हम इसमें कर लेते हैं। इस तरह से करके अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी यहाँ पे डिज़ाइन तैयार कर लें। अब उसके बाद हम इसको ऐड करने वाले हैं। तो ऐड करने के लिए आपने सबसे पहले कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करना है और फिर इसके बाद हम इंसर्ट पे आएंगे, कवर पेज पे आपने आना है और उसके बाद आपने सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने इसको नाम देना है, जैसे हम टाइप कर लेते हैं न्यू कवर पेज और उसके बाद ओके क्लिक करते हैं, ये आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट जब भी आप फाइल और न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद अगर आपको उसी कवर पेज की दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो आपने इंसर्ट पे आना है, कवर पेज पे आना है
और स्क्रॉलिंग करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे तो लास्ट में आपको कवर पेज वो नज़र आएगा, न्यू कवर पेज। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया देखें कवर पेज वही आपके यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से अपनी मर्ज़ी से भी कोई कवर पेज बनाकर हम इसको ऐड करवा सकते हैं और उसको अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक में हम पढ़ने वाले हैं इसमें ट्रिक नंबर 8 में कि हम बात करेंगे इसमें हाउ टू सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स, यानी शेप, पिक्चर, क्लिप आर्ट किस तरह से हम जो है ना ओपन फाइल के अंदर सेलेक्ट करते हैं। जैसे आपके सामने आपके पास ओपन डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारा डाटा राइट है और उसके अंदर कुछ शेप्स हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ क्लिप आर्ट आपने इंसर्ट किए हुए हैं। तो आप चाहते हैं कि इससे पिक्चर्स, शेप या क्लिप आर्ट को रिमूव कर दें या उनको सेलेक्ट करें। तो इसके लिए हमने इस कमांड का यूज़ करना है। तो सबसे पहले कंट्रोल एन प्रेस करके एक न्यू फाइल बना लें और यहाँ पे हम डाटा राइट करते हैं इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर लेते हैं। ये देखिए डाटा मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे शेप्स क्रिएट कर ली। जैसे एक शेप मैंने ये वाली क्रिएट कर ली और एक शेप मैं यहाँ से ये वाली क्रिएट कर रहा हूँ। और उसके बाद इंसर्ट पे आते हैं, पिक्चर पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हम इसमें कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये वाली पिक्चर इसमें इंसर्ट कर ली। और उसके बाद अगर हम स्केयर करना चाहते हैं इसको हम स्केयर भी कर सकते हैं कि पिक्चर को अपनी मर्ज़ी से हम कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए तहरीर भी सिलेक्ट होती है, साथ में आपके ऑब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट हो रहे हैं, यानी आपने जो पिक्चर या शेप आपने इंसर्ट की है वो भी यहाँ पे सिलेक्ट हो रही हैं। अगर हम डिलीट करते हैं तो ये सारा एक साथ डिलीट हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ इसके अंदर पिक्चर और शेप्स ये सिलेक्ट हो, बाकी आपकी तहरीर सिलेक्ट ना हो। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सिलेक्ट पे आते हैं और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे। और उसके बाद आप इस तरह से इन सबको आप सिलेक्ट करें तो आप देखें कि आपके पास सिर्फ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए मगर तहरीर सिलेक्ट नहीं हुई। अगर आप इसको डिलीट करेंगे तो सिर्फ ऑब्जेक्ट डिलीट हो रहे हैं, तहरीर आपकी डिलीट नहीं हो रही। और ट्रिक नंबर 9 में हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें हाउ टू ऐड डिमी पैराग्राफ इन MS वर्ड 2016 कि एक आप आर्जी पैराग्राफ किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। कि अगर आप किसी कोई फॉर्मेटिंग कमांड को अगर आपने यूज़ करना है, आपने प्रिंट की कमांड को यूज़ करना है, तो उसके लिए आपने एक पैराग्राफ किस तरह से इंसर्ट करना है। तो इसके दो तरीक़ाकार हैं पैराग्राफ को इंसर्ट करने के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ़ाइल पे आते हैं या न्यू फाइल क्रिएट कर लें, इसको कंट्रोल ए या डिलीट हम कर लेते हैं, इसी फाइल को यूज़ करते हैं। एक तरीका तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें आपने इज इक्वल टू टाइप करना और यहाँ पे लिखेंगे आप रैंड ब्रैकेट शुरू एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा। दूसरा ये है कि आप यहाँ पे कितने पैराग्राफ और कितनी लाइंस आप इंसर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी आप इज इक्वल टू और यहाँ पे टाइप करेंगे रैंड ब्रैकेट शुरू। जैसे हम कहते हैं हमें एक पैराग्राफ और इसमें चाहिए 10 लाइंस और ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करेंगे तो आपको 1 पैराग्राफ एंड 10 लाइंस आपको मिल जाएंगी। और तीसरा तरीका ये है कि आप इज इक्वल टू टाइप करेंगे और यहाँ पे आपने लिखना है लॉरेम और उसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तब भी आपको एक बना बनाया पैराग्राफ यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप एक डिमी पैराग्राफ इंसर्ट करके आप फॉर्मेटिंग यानी कट, कॉपी, बोल्ड, टैलिक या प्रिंट कमांड वगैरह को आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट ट्रिक्स में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिक नंबर 10 में कि हम किस तरह से कस्टम बुलेट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल में आते हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर लें या आप इसी फाइल को भी यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया ऑफिस मैनेजमेंट और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं वर्ड, एक्सेल्स एंड पावर पॉइंट, इन पेज एंड टाइपिंग हम राइट करते हैं। अब इस पर अगर बुलेट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम देखें यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से बुलेट्स अप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ से वही बुलेट्स अप्लाई करते हैं जो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, मगर हम अपनी मर्ज़ी से बुलेट्स यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं सिंबल से। तो इसके लिए हमने डिफ़ाइन न्यू बुलेट्स पे हमने क्लिक करना है और जैसे डिफ़ाइन न्यू बुलेट्स पे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने डिफ़ाइन न्यू बुलेट्स का बॉक्स ओपन हो जाता है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने यहाँ से सिंबल्स में से आपने बुलेट्स लेने हैं या आप पिक्चर को आपने यूज़ करना है एज अ बुलेट्स या फिर फाउंड में से लेने हैं। अगर आपको उसको लोगो वगैरह है तो आप पिक्चर पे क्लिक करके आप यहाँ पे एज अ बुलेट्स को यूज़ कर सकते हैं।
अगर आपने सिंबल्स में से लेने हैं तो आपने सिंबल्स पे क्लिक करना है, तो आपके सामने यहाँ पे सिंबल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से हम क्लिक करेंगे इसमें विंगडिंग्स पे। आपने यहाँ पे विंगडिंग्स इसमें टाइप किया तो आप देखें इसमें आपके पास जितनी भी यहाँ पे आपको ये सिंबल्स नज़र आ रहे हैं उनको एज अ बुलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे ये तमाम जितने भी सिंबल्स हैं इनको हम एज अ बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये वाला बुलेट्स अप्लाई करने वाले हैं और जैसे मैंने ओके क्लिक किया एंड ओके क्लिक किया तो देखिए ये बुलेट्स आपके पास यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे बुलेट्स आपके इंसर्ट होना शुरू हो चुके हैं। तो इस तरह से अपनी मर्ज़ी से भी हम यहाँ पे बुलेट्स इंसर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम ट्रिक नंबर 11 में पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से हमने अपने जो स्पेलिंग के एरर्स जो होते हैं उनको किस तरह से हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं। यानी हम चाहते हैं कि ओपन डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हमने किसी और डिक्शनरी का वर्ड या किसी और लैंग्वेज का वर्ड वहाँ पे लिखा हुआ है और वो उसके नीचे रेड कलर की अंडरलाइन आ रही है और हम उसको हाइड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने इस कमांड का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उस फाइल पे आते हैं जिस फाइल के अंदर हमने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इन पेज लिखा हुआ है और उसके बाद मैंने ये नहीं बल्कि यहाँ पे हम इसमें वर्ड टाइप करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया तनवीर और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया सुनील। अब देखिए कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इंग्लिश डिक्शनरी के नहीं हैं, जैसे कि इन पेज है या उसके बाद तनवीर है या मैंने सुनील यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी इस तरह के जो एरर्स हैं वो हाइड हो जाएं इसी डॉक्यूमेंट के अंदर। तो इसके लिए हम फाइल पे आएंगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने ऑप्शन पे आना है और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रूफिंग पे। और प्रूफिंग में क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉलिंग करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसमें हाइड स्पेलिंग एरर इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली, कि इसी डॉक्यूमेंट के अंदर हम तमाम स्पेलिंग ऐसे जो कह लें कि जो एरर्स हैं स्पेलिंग के वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम उसे हाइड करना चाहते हैं। और आप जैसे ओके क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास तमाम वो जो रेड कलर की लाइंस आ रही थी वो यहाँ से हाइड हो चुकी है। इस तरह से यहाँ पे ग्रामर की लाइंस को भी हम हाइड कर सकते हैं और उसके अलावा स्पेलिंग की लाइंस को भी यहाँ से हम हाइड कर सकते हैं। और नेक्स्ट ट्रिक नंबर 12 में हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू ऐड एंड रिमूव वर्ड्स इन डिक्शनरी, कि किसी भी दूसरी लैंग्वेज का अगर वर्ड हम डिक्शनरी के अंदर ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद अगर हम उसको रिमूव करना चाहते हैं तो हम इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड टाइप किया तनवीर। अब तनवीर टाइप करने के बाद अब देखिए इसके नीचे रेड कलर की लाइन आ रही है, क्योंकि तनवीर जो वर्ड है हमारे पास अरबी, उर्दू या फारसी या किसी और लैंग्वेज का हो सकता है मगर इंग्लिश का नहीं है। यहाँ पे ऐसे वैसे भी राइट क्लिक करके आजमी कर सकते हैं ऐड टू डिक्शनरी और ये देखिए आपके पास डिक्शनरी में ये ऐड हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि तनवीर को डिक्शनरी में से रिमूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने क्या करना है, फाइल पे आना है और उसके बाद ऑप्शन पे आएंगे। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें प्रूफिंग पे और प्रूफिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कमांड इसमें आ रही है कस्टम डिक्शनरीज़। और जैसे हम कस्टम डिक्शनरीज़ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए कस्टम डिक्शनरीज का बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है एडिट वर्ड पे, तो आप देख रहे हैं कि जो जो वर्ड मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे मैं तनवीर को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैंने डिलीट पे क्लिक किया और ओके क्लिक किया एंड ओके क्लिक किया, तो ओके क्लिक करते हैं देखें तनवीर के नाम के नीचे दोबारा से रेड कलर की लाइन आ चुकी है, यानी इसको हम डिक्शनरी से अब रिमूव कर चुके हैं। तो इस तरह से आप किसी भी दूसरी लैंग्वेज के वर्ड को डिक्शनरी के अंदर ऐड भी कर सकते हैं और उसको रिमूव भी कर सकते हैं। और ट्रिक नंबर 13 में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू चेंज डिफ़ॉल्ट फाइल लोकेशन इन MS Word 2016। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो वर्ड 2007 से लेकर 2019 तक जितने भी वर्जन उन सब के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि हमने डिफ़ॉल्ट लोकेशन किस तरह से चेंज करनी है, यानी आपने जब भी वर्ड के अंदर आप फाइल सेव करते हैं तो आपकी फ़ाइल बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन माई डॉक्यूमेंट में ही सेव होती है। अब हम चाहते हैं कि उसे D या E ड्राइव में किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले आप फाइल पे आ जाएं और आपने क्लिक करना है इसमें ऑप्शन पे। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें सेव पे और सेव पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखें यहाँ पे कमांड में रही है डिफ़ॉल्ट लोकल फाइल लोकेशंस।
तो आपकी लोकल फाइल लोकेशन जो हमारे पास है वो सी ड्राइव, यूज़र का फोल्डर, फाल्कन का फोल्डर एंड डॉक्यूमेंट के फोल्डर में जाकर फाइल्स आपकी सेव हो रही हैं। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से हमने दूसरी लोकेशन देनी है जहाँ पे हम फाइल को सेव करना चाहते हैं, जैसे डी ड्राइव, और डी ड्राइव में हम इसको सेव करना चाह रहे हैं। यहाँ पे कोई भी हम फोल्डर देते हैं, जैसे मेरे पास एक न्यू फोल्डर पड़ा हुआ है और यहाँ से हम इसे देते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि एक न्यू फोल्डर हम खुद से बना लेते हैं MS वर्ड, और उसके बाद हम इसको ओके कर लेते हैं। तो अब आपकी जो लोकेशन है फ़ाइल की वो डी ड्राइव MS वर्ड का फोल्डर है। अब जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं और कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करते हैं और उसके ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए आपके पास जो हमारे पास जो लोकेशन ओपन हुई है वो फाल्कन डी ड्राइव और MS वर्ड का फोल्डर ओपन हुआ है और यहाँ पे आपकी फ़ाइल सेव जाकर होगी। तो इस तरह से आप लोकेशन भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और ट्रिक नंबर 14 में हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि हाउ टू अप्लाई ऑटो सेव कमांड इन MS वर्ड, कि आप ऑटो सेव की कमांड को किस तरह से अप्लाई करते हैं और ऑटो सेव कमांड के क्या क्या फंक्शंस, इसके क्या क्या फ़ायदा आपको हो सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मैंने फ़ाइल को अभी तक सेव नहीं किया और यहाँ पे लाइट अगर चली जाए तो ये मेरा सारा डाटा यहाँ पे ज़ाया हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं MS वर्ड 2016 या किसी भी वर्जन में जब मैं कोई काम करूँ और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि फ़ाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाए सिर्फ एक बार सेव करने पे, कि हम चाहते हैं कि फ़ाइल को एक बार नाम देकर उसे सेव कर लें, बाकी 1 मिनट के अंदर जितना भी आपका काम हो वो आपका ऑटो सेव होता रहे। तो इसके लिए हमने इस कमांड का इस्तेमाल करना है। तो फाइल कोई भी ओपन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपने फाइल पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें सेव पे ऑप्शन पे आएंगे। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है इसमें सेव पे, और सेव पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो रहा है यहाँ पे सेव का, जिसमें आपको टैब नज़र आ रहा है सेव ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स की यहाँ पे जो है क्या लेंगे टाइमिंग अप्लाई है, आप इसे 1 मिनट कर लें और उसके बाद ओके पे क्लिक करें। अब 1 मिनट के अंदर अगर इस फाइल को आपने Ctrl+S करके सेव किया हुआ है, एक बार आपको सेव करना पड़ेगा, जैसे मैंने इसको सेव कर दिया है। अब 1 मिनट के अंदर जितना भी आपका काम होगा, ठीक 1 मिनट के बाद ये फाइल आपकी ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। और ट्रिक नंबर 15 में हम पढ़ने वाले हैं, लास्ट ट्रिक आपकी है इसमें बात करेंगे हाउ टू चेंज यूनिट्स इन MS वर्ड, कि आपने यूनिट्स किस तरह से आपने चेंज करने हैं। यूनिट्स जैसे कि आप पेज सेटअप करते हैं, हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे तनवीर की फ़ाइल मेरे पास ओपन है, कि हम यहाँ पे इसमें आते हैं लेआउट पे और आप देखें जब भी हम यहाँ पे साइज़ अप्लाई करते हैं तो साइज़ आपके पास यहाँ पे इंचज़ में आ रहा है, जैसे कि आपको तमाम साइज़ यहाँ पे इंचज़ में नज़र आ रहे हैं और हम चाहते हैं ये साइज़ सेंटीमीटर में अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यूनिट्स को चेंज करेंगे। तो इसके लिए आपने फ़ाइल पे आना है, आपने ऑप्शन पे आना है, ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें एडवांस पे, और एडवांस पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉलिंग करते हुए आपने नीचे की तरफ आना है, जैसे हम यहाँ पे इसमें आ रहे हैं। ये डिस्प्ले में आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स या जो भी आपको यूनिट्स चाहिए वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद ओके क्लिक करेंगे। अब जो भी आप साइज़ अप्लाई करेंगे वो तमाम के तमाम साइज़ आपके मिलीमीटर में या उसके बाद जो यूनिट्स आपने सेलेक्ट किया होगा उसी में आपके अप्लाई होंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको 15 बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में आज पढ़ाया। उम्मीद है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।